अचानक तेजस्वी यादव भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं, जहां फैसला आया है देखिए लालू और राबड़ी पर। इसके साथ ही तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा और हेमा यादव, इन सभी पर फैसला आया है। देखिए तस्वीरें तेजस्वी की दिखा रही हूं। तेजस्वी भी वहां पर पहुंच गए हैं, तेज प्रताप भी, मीसा भारती भी। अब फैसला ये आया है कि आरोप तय किया गया है, यानी कि इन सबों के खिलाफ केस चलेगा। इसके बाद तेजस्वी वहां पहुंचे हैं, लोगों की भीड़ भी थी, लेकिन तेजस्वी चूंकि नैनीताल में थे, कल वो नैनीताल से लौटे हैं और एकाएक दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली जहां से कोर्ट से फैसला आया है, वहां पर तेजस्वी पहुंच गए हैं। देखिए बिहार में एक तरफ इस फैसले के आने के बाद जदयू से लेकर बीजेपी और आरजेडी सबकी बयानबाजियां हो रही है। आरजेडी क्या कह रही है? आरजेडी ये कह रही है कि परेशान किया जा रहा है, हम सबों को परेशान किया जा रहा है। ये बातें आरजेडी कह रही है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनका बयान आया है, वो आपको सुनाऊंगी। लेकिन तेजस्वी भी देखिए पहुंच गए हैं। इतने दिनों से गायब थे तेजस्वी, बिहार में उनकी तलाश हो रही थी, बीजेपी जदयू उनकी तलाश कर रही थी, तो तेजस्वी यादव जो है अब आगे हैं, सक्रिय हो गए हैं। और जिस तरीके से वो शादी में गए और उसकी तस्वीरें वायरल हुई, तो ये तो सबसे पहले दिखाता है कि तेजस्वी यादव जो है अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। धीरे धीरे वो बिहार की राजनीति में पहले की तरह आना चाह रहे हैं। छुट्टियां, वेकेशन मोड अब खत्म हो चुका है, क्योंकि वो विदेश से ही आ चुके हैं। पहले ही सबसे पहले उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की, उसके बाद शादी अटेंड की और उसके बाद आज कोर्ट से फैसला आया। ये कोर्ट से ये फैसला था कि तेजस्वी और लालू यादव पर जो है जो कि लैंड फॉर जॉब मामले में ये मामला अब आरोप तय किया गया है, यानी कि इन सबों के खिलाफ केस चलेगा और इन सबों के खिलाफ जो है वो अब केस चलेगा। ऐसे में फैसला आ जाना था और सबकी निगाहें सुबह से फैसले पर टिकी हुई थी। यह मामला जमीन के बदले नौकरी का है और कोर्ट ने कहा है कि लालू परिवार जो है इस आरोप में है, संलिप्त है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस पर बीजेपी जदयू की भी प्रतिक्रिया आ रही है, साथ ही नीरज कुमार जदयू हैं, उनके भी प्रतिक्रिया आ रही है। फिलहाल तेजस्वी की तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रही हूं किस तरीके से सुबह सुबह भागे भागे दिल्ली की जो कोर्ट है वहां पर पहुंचते हैं। उनके साथ तेज प्रताप और मीसा भारती, वो लोग भी वहां पर मौजूद रहते हैं। चूंकि लालू यादव कई दिनों से दिल्ली में ही थे, अपने स्वास्थ्य को संभाल रहे थे मीसा भारती के घर, क्योंकि अभी उनके आंख का ऑपरेशन हुआ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, और उसके बाद लालू यादव दिल्ली में ही है। और ऐसे में फैसला आया है, तेजस्वी छुट्टियां मनाकर आए हैं और ये फैसला आ गया है। क्या कुछ होगा? तेज प्रताप जहां भोज का न्योता दे रहे थे, उसी बीच इस तरीके का फैसला आ गया है। लालू परिवार की दोस्तों मुश्किलें बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है कि ये मुश्किलें जो बढ़ी हैं, तो अब इसमें प्रतिक्रिया आएगी और इस पर अब बयानबाजियां होंगी। तेजस्वी यादव की तस्वीर आपने देखा, सुबह सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए, फैसला भी आ गया, आरोप तय कर लिया गया है। फिलहाल आरजेडी परिवार में से किसी का भी बयान नहीं आया है, ना ही तेज प्रताप, ना ही मीसा भारती और ना ही तेजस्वी। और सब प्रतिक्रिया क्या क्या आ रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स का जो भी है, जदयू के प्रवक्ता है, इन लोगों का बयान आ रहा है। अब इन लोगों की बातों को आप सुनिए। सबसे पहले सुनिए आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सुना आपने कि उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि एक चाल है,
एजेंसियों से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना। इसके बाद नीरज कुमार के का भी बयान आया है और बीजेपी का भी, उनकी भी बातों को सुनिए क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी ये साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने काम करते हैं। पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं लालू की संपत्ति है, और मैं तो मांग करता हूँ कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है। और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। और एक कोर्ट का यह निर्णय साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है। तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोर्ट के ऑर्डर से लैंड किए हैं बिहार में, नहीं तो अभी तो छुट्टियां मनाते रहते हैं विदेश में। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है, कब तक जुल्म करेंगे। सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये माननीय लालू प्रसाद जी का परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, न्यायपालिका ने जो भी सक्षम आदेश दिया है, हमारी उम्मीद है कि न्यायपालिका अब शीघ्र सुनवाई करके निष्पादन की कार्रवाई करे और संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, वहां विधवाश्रम, वहां अत्यंत पिछड़ा छात्रावास यह बनाना चाहिए, जिससे समाज में एक मानक स्थापित हो कि राजनीति धंधा नहीं है, कि राजनीति में आप बिजनेस करिएगा और क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाइएगा। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी ये साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने काम करते हैं। पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं लालू की संपत्ति है, और मैं तो मांग करता हूँ कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है। और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। और एक कोर्ट का यह निर्णय साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है। तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोर्ट के ऑर्डर से लैंड किए हैं बिहार में, नहीं तो अभी तो छुट्टियां मनाते रहते हैं विदेश में।